नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हाईवे के रनवे पर 72 सीटों वाला यात्री विमान 15 जनवरी 2023 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें कई लोगों के मरने की सूचना है। दुर्घटना के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। ऐसा विमान हादसा नेपाल में कोई पहली बार नहीं। इससे पहले भी नेपाल में कई बड़े हादसे हो चुके हैं। 2022 में 22 लोगों की मौत। 29 मई 2022 को तारा एयरलाइन का विमान क्रैश हुआ। इस दुर्घटना में 4 भारतीयों समेत सभी 22 लोगों की मौत हो गई। पोखरा से जोमसोम के लिए उड़ान भरने वाले तारा एयरलाइंस के विमान का संपर्क टूट गया था। साल 2018 में 12 मार्च को यूएस बांग्ला एयरलाइंस काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में करीब 51 लोगों की मौत हुई थी। जांच में सामने आया कि कॉकपिट पर बैठकर पायलट सिगरेट पी रहा था, जिसके कारण ये भयानक हादसा हुआ। 24 फरवरी 2016 को तारा एयर फ्लाइट 193 क्रैश हो गया था। विमान पोखरा से जोमसोम के लिए उड़ान भरने जा रहा था। टेक ऑफ के 8 मिनट बाद विमान लापता हो गया। इसके बाद विमान का मलबा दाना गांव के पास पाया गया। विमान में सवार 23 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2012 में सीता एयर फ्लाइट क्रैश हुई थी, जिसमें 19 लोगों की मौत हुई थी। ये हादसा सितंबर 2012 में हुआ था। साल 2011 में बुध एयर फ्लाइट विमान हादसे में सभी 19 यात्री हादसे का शिकार हो गए। ये फ्लाइट नेपाल के ललितपुर के पास क्रैश हुई। साल 2010 में अग्नि फ्लाइट 101 के विमान का संपर्क टूट गया था। ये विमान काठमांडू से उड़ा था। उड़ान भरने के 22 मिनट बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार सभी 14 लोगों की मौत हो गई थी। नेपाल की खतरनाक भौगोलिक स्थिति पायलटों के सामने बड़ी चुनौती होती है। नेपाल का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट समुद्र तल से 1338 फीट ऊपर एक संकरी घाटी में है। इसकी वजह से विमानों को मुड़ने के लिए काफी तंग जगह मिलती है। लुकला शहर का एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक है। एयरपोर्ट के रनवे को पहाड़ों के बीच एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। लुकला हवाई अड्डे के रनवे के एक छोर पर विशालकाय पहाड़ तो दूसरे छोर पर खाई है। ऐसे में सिर्फ अल्ट्रा ट्रेन पायलटों को ही इस हवाई अड्डे पर विमान उतारने और उड़ान भरने की इजाजत है। एक छोटी सी भूल से यात्रियों की जान जा सकती है। पहाड़ों में मौसम तेजी से बदलता है, जो विमानों की उड़ान को काफी खतरनाक बनाता है। पल पल बदलते मौसम के कारण पायलटों को विमान को नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। बर्फबारी से रनवे काफी खतरनाक हो जाता है। इन परिस्थितियों में पायलटों से होने वाली थोड़ी चूक भी इसे जानलेवा बना सकती है। विमान क्रैश होने की दूसरी वजहों में बेहतर रडार तकनीक की कमी होना है। पुराने विमानों में मॉडर्न वेदर रडार नहीं होते। इस वजह से पायलट को रियल टाइम में मौसम की जानकारी नहीं मिल पाती। नेपाल के खराब एविएशन रिकॉर्ड की वजह से यूरोपीय कमीशन ने नेपाली एयरलाइंस पर 28 देशों के ब्लॉक में उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा रखा है। और अब इस हादसे में चीन का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि में निर्मित हवाई अड्डे का आधिकारिक उद्घाटन 1 जनवरी 2023 को किया गया था। ये महत्वपूर्ण परियोजना चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सहयोग का हिस्सा थी। नेपाल सरकार ने हवाई अड्डे के निर्माण के लिए मार्च 2016 में चीन के साथ कम ब्याज दर पर $21.59 करोड़ के ऋण के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।